अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गज़ल मलिक ब्लॉसम शेड डेकोर स्टूडियो से। चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो अल्लाह के पाक नाम अल-मुहैमन से। अल-मुहैमन अल्लाह का खूबसूरत नाम है जिसका मतलब है सारी कुदरत रखने वाला, ऐसा मुहैमन जो शाहिद है, विटनेस है, ऑब्जर्वर है और हर चीज़ को जानने वाला है। वो चाहे आंख का इशारा हो या दिल में रखी कोई बात हो, उस सब का जानने वाला अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हान ताला अल-मुहैमन है। इससे इस नाम की जो सिफ्त है उससे ये पता चलता है हमें कि अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। चाहे वो छुप के की जाए या वो कहीं अंधेरे में किया जाए या दिल में बात सोची जाए, वो सब अल्लाह ताला के इल्म में है, क्योंकि वो जानने वाला, शाहिद है, विटनेस है, ऑब्जर्वर है। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। मैं हूँ गज़ल मलिक ब्लॉसम शेड डेकोर स्टूडियो से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ फ्लावर अरेंजमेंट के लिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको डायरेक्ट मेरी वीडियो फौरन मिल जाएगी। एवरी मंडे मैं पोस्ट कर रही हूँ अपनी वीडियो, लिहाजा आपको मंडे नहीं, संडे को, एवरी संडे आई एम पोस्टिंग द वीडियो सो दैट यू हैव अ डे ऑफ एंड आप उसको जो है ये काम कर सकते हैं। और अगर आपकी हॉबी है या कोई इवेंट है तो आपको उससे पहले से तैयार कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे एक वन साइडेड अरेंजमेंट, फ्रंट साइडेड। ये मेरा वेज है जो मैंने तैयार करके रखा हुआ है। और देखिए इसमें मैंने नीचे डाले में हैं कुछ चीज़ें, शेल्स डाले में हैं। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आपका वेज बड़ा है तो उसमें आप लेमन, एप्पल, कुछ भी डाल सकते हैं। कोई बाजार से वो मिलती हैं चीज़ें, वो डाल दें, प्लास्टिक तो फूल के खूबसूरत हो जाता है। आज हम ये अरेंजमेंट बनाएंगे, फ्रंट साइड अरेंजमेंट, यानी ये बैक पे उसके फ्लावर्स नहीं होंगे, फ्रंट पे फ्लावर्स होंगे। यूजुअली हम ये यूज करते हैं किसी कॉर्नर में रखने के लिए, या ऐसी जगह पे जैसे दीवार है पीछे तो उसके सामने पे आप अरेंजमेंट रखनी है तो वो आप इस तरह की अरेंजमेंट बनाएं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे अपने लीव्स जो हैं वो हम बिल्कुल इसके पीछे लगाएंगे। और अरेंजमेंट जो है वो मैं इतनी बड़ी बनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा वेस्ट छोटा है। ज़्यादा हाइट लूँगी तो नीचे से ऑयसेस टूटने का खतरा है, इसलिए थोड़ी सी मैंने पत्ते की हाइट कम कर रही हूँ। इसमें बैक पे हम लगाएंगे, 2 पत्ते मैं लगा रही हूँ बड़े वाले बैक पे। और उसके बाद इसी तरह ये एक और पत्ता है, ये हैं डेट पाम के पत्ते हैं। इसमें आप पाम के और भी पत्ते मिलते हैं गोल वाले, वो पत्ते आप लगा सकते हैं। बड़े पत्ते जो हैं वो ये इस्तेमाल होते हैं। ये आपकी बैक पे बड़े पत्ते लग गए। और इसमें हम ये डेट पाम के दूसरे पत्ते हैं, इसको हम थोड़ी सी चौड़ाई देने के लिए ये हम साइड पे लगा रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने, आप देखें मैंने कहाँ लगाया है, इसके सेंटर में, दोनों एक ही बराबर से, ताकि ये एक जैसा इसका आए। ऊंचा नीचा लग रहा है मुझे, ये अब ठीक हो गया। ये हमारे ये आ गया। अब इसको हम मजीद फर्दर जो है बनाएंगे अपने ऐसे। अब आपको नजर आ रहा, इसमें हम लगाएंगे लीव्स दूसरे, ताकि थोड़ी सी इसकी फ्रेम बन जाए। हमेशा मैं आपसे यही कहती हूँ कि अपनी अरेंजमेंट का फ्रेम तैयार करें। और फ्रेम का मतलब यह है कि जिसमें विद इन द फ्रेम यू हैव टू वर्क, उसमें आपने किस तरीके से अपनी अरेंजमेंट में फूल लगाने हैं। तो जब आपका एक बन जाता है, आपका एक फ्रेम बन जाता है तो आपके लिए आसान हो जाता है उसमें फ्लावर्स को ऐड करना। तो मैं ये लीव्स लगा रही हूँ और इसमें आप
जो भी कोई लीव्स आपको अवेलेबल हो आप वो लगा सकते हैं। हम इन लीव्स को दौरा भी कर सकते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। ऐसे करके अगर हम यहाँ लगा दें तो ये हमें बड़ी खूबसूरत लुक देते हैं। आप इनको स्टेपल कर सकते हैं, टेप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप, एक मैंने लगाया, एक मैं यहाँ लगा रही हूँ ऐसे, और एक मैं अगर और लगा लूँगी तो मुझे और अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ये छोटा है पत्ता, इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ। छोटा इस वजह से टर्न भी होने में इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। बाहर अगर आप चाहें तो टर्न करके पत्ते और लग सकते हैं। ये मैंने यहाँ लगाया। अब देखिए मैं सिमेट्रिकल काम करती हूँ। अगर मैंने एक साइड पे लगाया तो दूसरी साइड पे भी लगाती हूँ, लेकिन जो मैंने ये पत्तों को जो मैंने राउंड किया है, आपको नजर आ रहा है राउंड किए हुए पत्ते? शायद आपको ऐसे पता चलेगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो राउंड किए हुए पत्ते हैं वो अलबत्ता मैंने एक साइड पे लगाए हैं, क्योंकि उससे जरा ज्यादा खूबसूरती लगेगी आपको भी। अब इसकी मैं फिलिंग लगा रही हूँ। छोटे पत्ते ये हमारे मिलते हैं, मरवा मिलता है, मरवा लगा लें, और भी कोई छोटे पत्ते मिलते हैं वो लगा लें। ये कनेरा और मरवा जो हैं ये, इनकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है कटने के बाद, वरना अमूमन पत्ते जो हैं वो मर जाते हैं। तो ये हम पत्ते वो लगाते हैं जिनकी ज़रा शेल्फ लाइफ अच्छी होती है। तो ये पत्ते आपके लग गए। आई होप के आपको दिख रहा है, क्योंकि मेरे चूंकि मैंने साइड पे करके कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं चलता, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने फ्रंट पे किया ताकि मुझे पता चले कि मैंने पत्ते कहाँ लगाने हैं। जहाँ जहाँ खाली सा महसूस होता है मैं वहाँ पत्ते लगा रही हूँ, क्योंकि फूलों को लगाने के लिए फूलों की स्टेम्स जो हैं वो इतनी बारीक होती हैं कि वो आराम से आप कहीं भी डाल सकते हैं, और आपकी अच्छी जो है वो बन जाती है। एक उसमें खला नहीं रहता कि आपने कुछ लगा दिए और उसमें से कोई खला रह जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो हमने यहाँ पे पत्ते लगाए। अच्छा, वो जो मैंने एक छोटा लगाया था वो टर्न नहीं हो सका सही से, तो मैं ये एक और पत्ता टर्न करके यहाँ लगा रही हूँ। और ये जो नीचे टर्न किया था इसके ऊपर आ गया है दूसरा पत्ता, इसको नीचे कर देते हैं और इसको ऊपर करते हैं ताकि वो हमें ज़्यादा विजिबल हो। जब विजिबल ज़्यादा होगा तो अच्छा लगेगा। एक दो, और यहाँ पे मैं इसके सामने सेंटर में एक लगा रही हूँ। ये देखिए आपको कुछ पता चला? ठीक है जी, ये हमारा फ्रेम तैयार हो गया। अब हम इसमें लगा रहे हैं फूल। अब जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर ग्लैडियोलाज नहीं होते हैं, तो चूंकि ग्लैडियोलाज जो हैं वो हाइट वाइज एक टॉल फूल है, तो वो लेंथ में यहाँ बैक पे लगे ना बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो एक फूल के बाद दूसरा फूल तीसरा फूल होता है तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं वो लगा नहीं सकती। मैं यूज करूंगी उसकी जगह पर क्रिसैंथेमम के स्टेम्स, और इसको हम येलो देते हैं। येलो क्रिसैंथेमम लगाते हैं। पत्ते हमने साफ कर दिए और हाइट हमने इन फूलों के हिसाब से, चाहे तो अगर आप तो इनसे ऊंचा रख सकते हैं आप पत्तों से, और या फिर थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं। हम थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे और हम इनको इन पत्तों के सामने मैं ये लगा रही हूँ सेंटर में, क्योंकि जो ग्लैडियोलस होते हैं वो भी फ्रंट वाले होते हैं, यानी फूल ऐसा होता है कि आपको फ्रंट से नजर आता है। और जो क्रिसैंथेमम है, ये गुले दाऊदी जो है, ये राउंड में उसके सारे बंचेस होते हैं, तो वो हमें स्टेप बाय स्टेप लगाना पड़ता है, और उसको बैक पे भी वो फूल होते हैं, इसलिए जो है बेहतर ग्लैडियोलास होते हैं। तो आपके पास अगर अवेलेबिलिटी है ग्लैडियोलास की तो आप जरूर ग्लैडियोलास लगाएं। ये मैं इसको थोड़ा सा राउंड शेप इसकी खत्म करके लगाना चाह रही हूँ। ये अब लगाऊंगी मैं यहाँ, स्टेप बाय स्टेप है। एक ऊंचा लगाया तो उसके साथ आप एक छोटा लगाएं, तो आपके वो जो खला होता है फूलों पत्तों का की वजह से जो आ जाता है वो खत्म हो जाता है। ये भी मैं नीचे से ये फूल जो हैं वो ट्रिम कर रही हूँ। ये फूल जो हैं ये ट्रिम हो जाएंगे तो थोड़ा लेंथ इसकी अच्छी आ जाएगी।
और इसी तरह बैक साइड से इसके मैं फूल उतार रही हूँ ताकि मुझे ये ऐसे, ये मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। इसको हम उसके दूसरी साइड पे लगाएंगे। आपको ये देखिए, ये मैंने लगाए। अब हम ग्रेजुअली अब हम नीचे आएंगे। ग्रेजुअली, और इसमें हम अगर वाइट लगाएं, वाइट लगाते हैं। वाइट और येलो का अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब ये जब मैं इसको क्रिसैंथेमम में बना रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा फ्लावर्स लगेंगे, लेकिन जब आप ग्लैडियोलस में बनाएंगे तो आपके इतने फ्लावर्स नहीं लगते। वो आपको बैक जो है उसकी वो अच्छी मिल जाती है। ग्लैडियोलस जो है वो 5-7 लगाएं तो वो आपको अच्छी बैक मिल जाती है। कि गैप्स जो है हमने वो ख़त्म करने हैं, तो ये गैप्स ख़त्म करने के लिए ये मैंने लगाए हैं येलो के आगे वाइट लगाए हैं, और 2 लगाए, और ये मैं तीसरा लगा रही हूँ। इसको भी मैंने पीछे से पत्ते जो है वो फूल जो है वो उतार दिए हैं, तो ये फ्रंट का जो है वो लुक देगा। लेंथ कम करके इसको मैं इस साइड पे लगा रही हूँ। ये देखिए, मैंने वेस्ट पहले से तैयार करके रखा हुआ था ओएसिस के साथ, और जिन लोगों ने मेरी वीडियो ये नहीं देखी, उनको नहीं मालूम कि ओएसिस को कैसे यूज़ करते हैं, तो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख लीजिए मेरे दूसरी वीडियोस जिसमें मैं सिखा चुकी हूँ कि ओएसिस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे मैं पर्पल लगा रही हूँ। आप अपनी कलर स्कीम इस्तेमाल करें जो आप करना चाहते हैं। मैं रैंडमली जो है वो कर रही हूँ जो मेरे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स है। अब ये जो पत्ते लगाए थे राइट पे और लेफ्ट पे, उनके सामने भी मैं फ्लावर्स की स्टेम जो है वो उसी तरीके से लगा रही हूँ। ये देखिए, राइट और लेफ्ट पे और सेंटर में मैंने लगाया। और इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता फिल करते जाएंगे जो भी हमारे गैप्स हैं। इसमें यहाँ पर मैं चाहूँगी कि हम येलो ऐड करें। हमारे पास ये येलो फ्लावर्स हैं, हमारे जो कटिंग में से निकले थे उसमें से। आप देखिए कि एक क्रिसैंथेमम में फ्लावर्स इतने ज़्यादा अगर हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, और ज़रा उससे एक ही स्टेम से काफ़ी काम हो जाता है। लेकिन सम टाइम्स जो है स्पेशली सर्दियों में इतना अच्छा नहीं आता, तो फूल जो है वो एक ऊपर ऊपर ही होते हैं। मैं अब इसके आगे येलो लगा रही हूँ। पर्पल और येलो भी अच्छे लगते हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा है। आप अपना कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। अब सेंटर में मैं वाइट यूज़ करने लगी हूँ, और अगर कहीं मैंने महसूस किया तो शायद कोई और कलर भी यूज़ कर लूँ, लेकिन फ़िलहाल इन तीनों से मैं ये तीनों कलर लगा रही हूँ। इसकी एज ठीक है, ये देखें कटिंग नहीं सही हुई तो वो ओएसिस में नहीं जा रहा, तो मुझे इसको ऐसे काटना पड़ेगा। और ये लग गया यहाँ, और इसके बाद हमारा यहाँ से लग रहा है थोड़ा सारा। मैं चाहती हूँ कि जो मैंने ये कर्ल किए हैं लीव्स वो नज़र आए, वो भी एक ब्यूटी है, लिहाजा मैं उसके आगे फूल नहीं लगा रही, उसके नीचे लगा रही हूँ। और जो लिली मिलती है हमारी, अगर आप वो लगा लें यहाँ सेंटर में तो आपका एक फोकल पॉइंट जो है वो बन जाएगा लिली का। अब मेरे पास तो लिली है नहीं, मेरे पास ये कुछ और फ्लावर्स हैं, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये रैननक्लस के आर्टिफिशियल फ्लावर है।
इसमें निकल नहीं रहे हैं। ये मैं बंच जो है यहाँ लगा रही हूँ। इसकी जगह पे आप लगाएं, लिली लगा लें तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा। ये यहाँ पे सेंटर में मैंने ये लगा दिए। ये देखिए थोड़ा सा फ्लावर चेंज हो गया, फोकल पॉइंट बन गया उसका। इसकी जगह पे आप लगा सकते हैं कोई और हम अब इसमें फाइनल देंगे टचेस। जिप्सोफिलिया की मेरा फेवरेट है, हर जगह पे इस्तेमाल हो जाता है और बहुत अच्छा फिलर है। इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है। और ये जो है ये इम्पोर्टेड वाला है, ये लोकल नहीं है। वो एक लोकल भी मिलता है लेकिन वो जो है नहीं, सेहत के लिए नहीं अच्छा। डॉक्टर्स कहते हैं कि वो मत इस्तेमाल करें, अस्थमा होता है तो वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो है ये इम्पोर्टेड आता है और शेल्फ लाइफ भी इसकी अच्छी है। और जहाँ जहाँ मुझे फील होता है कि ये मुझे थोड़ा सा कलर्स के बीच में देना चाहिए, मैं वहाँ वहाँ इसको लगा रही हूँ। मैं भी आपकी साइड पे करूँगी तो आपको नज़र आ जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ड्राई भी हो जाए तो भी इसकी रहती है शेल्फ लाइफ, क्योंकि ड्राई होने से भी वो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ अरसे तक तो बिल्कुल सही रहता है। एक मैं लेंथ में लगाने लगी हूँ जिप्सोफिलिया, जो हमारा फ्रंट पे सेंटर में जो हमारा लगा हुआ है उसके साथ। इसके लिए मैं ये साइड बन स्टेम्स काट के यहाँ पे लगाना चाह रही हूँ। इसमें से भी मैं एक लगाती हूँ, इसको हम यहाँ सेंटर में लगाएंगे। स्टेम थोड़ी सी लंबी है लिहाजा मैं इसको शॉर्ट कर रही हूँ और ये मैंने लगाई सेंटर में। और बिल्कुल डरे बगैर आप फूलों को इस्तेमाल करें, अपनी मर्जी से आप अपनी नई तख्लीक कर सकते हैं कुछ अरेंजमेंट की स्टाइल। इसमें कोई ऐसी वो नहीं है चीज़ कि जी ऐसा ही होना चाहिए। फ्लावर्स अपनी मर्जी के यूज़ करें। आप इसके अंदर और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कोई जिसको कहते हैं पर्ल्स वगैरह, वो पर्ल की लड़ी कहीं पे आप गिरा सकते हैं, वो भी एक अच्छा होता है। इसी तरह ड्राई कोन्स होती हैं जो, वो आप लगा सकते हैं। तो वो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये देखिए जनाब, इसको मैं आपकी तरफ रुख करूंगी तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या बनाया। अब मुझे ग्लैडियोलास की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और मैं उनको मिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर भी जो है ना, अगर ग्लैडियोलास की एक स्टेम इधर और एक स्टेम इधर होती तो ये ज़रा और अच्छा लगता। बहरहाल ये देखिए, ये हमने बनाई है अरेंजमेंट। ये है फ्रंट साइड, इसकी बैक पे कुछ नहीं है, कोई फूल नहीं है, ऑयसिस नज़र आ रहा है। लिहाजा इसको हम कहीं रखेंगे दीवार के सामने जहां पर सिर्फ फ्रंट ही दिखना हो, तो ये ऐसे बनेगी। इसकी बात कर रही हूँ कि अगर यहाँ पे कोई हमारा लग जाए, चलिए देखते हैं, अगर ये लग जाए तो हाँ ये लग जाएगा। अगर ये हम यहाँ लगा दें तो ये थोड़ा सा इसको लेंथ दे देगा साइड वाली। ये देखिए, ये पत्ते के आगे मैंने लगा दिया ऐसे। इसी तरह दूसरी साइड पे भी लगा लेते हैं, दूसरी साइड पे भी लग जाएगा। तो जो ग्लैडियोलस की कमी जो है वो कुछ ना कुछ वो हो जाएगी पूरी। बस ध्यान से लगाएं, अगर ज़्यादा लंबी है तो स्टेम छोटी करनी पड़ती है, अदरवाइज वॉइस की टूटने का खतरा होता है। बस यही आपको ध्यान करना है और तो सब जो है वो चलेगा। ये देखिए कैसी लगी आपको अरेंजमेंट, साइड पे कर देते हैं। ये इसके फैन बन गया, ये फैन अरेंजमेंट हो गई सॉर्ट ऑफ फ्रंट साइड। ठीक है जी, ये है आज की आपकी अरेंजमेंट। और इसकी ख़ास टिप जो है वो ये है कि आप ये ऑयसिस जो है वो कवर कर सकते हैं। कैसे कवर कर सकते हैं? इसको आप कोई पत्ता लेके कवर कर सकते हैं,
जैसे हमने पत्ते यहाँ पर लगाए और उनको हमने कर्ल किया, वही कर्ल हम यहाँ पे कर सकते हैं। एक साइड से यहाँ से ओएसिस में डालें और दूसरी साइड पे ले जाएं और इधर से आप इसको सिक्योर कर दें। ये देखिए ऐसे। और इसी तरह एक और ले लें पत्ता, मैं इसी में से निकाल रही हूँ कि वो लगा हुआ है, तो हम उसी को इसको हम इसके आगे कर देते हैं ऐसे। और एक और पत्ता लेके हम नीचे लगा सकते हैं। यहाँ पे हम रिबन लगा सकते हैं। तो ये हम कवर कर सकते हैं रिबन लगा के। नेट मिलती है, नेट से इसको कवर कर सकते हैं, बैग से कवर कर दें, नेट का फूल बना के यहाँ लगा दें। मैं इंशाल्लाह ताला एक किसी और वीडियो में आपको नेट का कोई फ्लावर या इस तरह की कोई जो एक्सेसरीज हैं वो हम लगाकर हम अरेंजमेंट जो है वो तैयार करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। होपफुली आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। मेरे चैनल ब्लॉसम शेड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कोई आपको ना बात समझ आई हो तो ज़रूर पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।